बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां टोरी शिवपुर रेलखंड के फुलवसिया रेलवे स्टेशन से वापस लौट रही एक कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई है। तो लातेहार से बड़ी खबर, मालगाड़ी के इंजन में यहां भीषण आग लग गई है। कोयला लदे मालगाड़ी के इंजन में आग लगने की खबर है। हम आपको बता दें कि खबर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण इंजन में आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी मौके की आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल टोरी शिवपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर किस तरह से आग लगी हुई है आप देख सकते हैं। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। विकास, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, क्या आग बुझा ली गई है? जी श्रीरांधा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आग अभी नहीं बुझाई गई है। रेलवे प्रशासन तथा स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु 2-3 घंटे के बाद भी अभी तक आग नहीं बुझी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंजन को बाकी माल ट्रेन के बोगियों से अलग कर दिया गया है ताकि कोयला लदे बोगियों में आग ना पकड़े, जिसको लेकर के इंजन को अलग कर दिया गया है। और पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वो इंजन में आग लगा हुआ है, मशीनें काफी ज्यादा होती है, आग भीषण है, अंदर तक पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आग बुझाने में एक अच्छी बात यही है कि सिर्फ इंजन तक ही आग है और ये आग दूसरे डिब्बों में जिसमें कोयले रखे हुए थे उसमें नहीं फैली है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तत्परता के साथ रेलवे प्रशासन और गुड्स ट्रेन के जो पायलट है उन्होंने इंजन को अलग कर दिया ताकि बाकी बोगियों में आग ना पकड़ सके। जी बहुत धन्यवाद विकास इस जानकारी के लिए। तो आग बुझाने की कोशिश अभी भी जारी है। इंजन में आग लगी हुई है, बाकी डिब्बों को अलग कर दिया गया है और अच्छी बात यही है कि बाकी डिब्बों में कोयला लदा हुआ था और इसमें अगर आग पकड़ती तो बहुत ज्यादा आग फैल सकती थी और कोयले का नुकसान भी हो सकता था। उधर गर्मी शुरू होते ही झारखंड में आग का कहर शुरू हो गया है। ताजा घटना जमशेदपुर के कालिया बेड़ा जंगल की है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यहां कालिया बेड़ा जंगल में आग लगी है। जमशेदपुर से यह खबर, तेज हवा से ये आग तेजी से फैल रही है। हम आपको बता दें कि आग की लपटें काफी विकराल हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तेज हवा के साथ ये आग और ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है। आग में कई कीमती वनस्पति, लकड़ी और पशु पक्षी के जलने की खबर है। आग बुझा रहे वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की माने तो अज्ञात लोगों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं वन विभाग और फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दे दी गई है। ये 2 तस्वीरें जिनके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कालिया बेड़ा के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वन रक्षा समिति के सदस्य इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इंतजार दरअसल दमकल की टीम का भी है। और दुख की बात यह है कि यहां पर कई पेड़ पौधे जल गए हैं, जो वनस्पतियां होती है वो तो जल ही हैं, साथ ही साथ जो पशु पक्षी यहां जंगल में रहते हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। वन रक्षा समिति के सदस्यों का कहना है कि यहां कुछ लोगों ने जानबूझकर आग लगाई है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत कही जाएगी। अब ये कौन लोग हैं जांच के बाद ही पता चल सकेगी, लेकिन वन विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ दमकल की टीम को भी इत्तला कर दी गई है कि जल्द से जल्द आए और आग पर काबू पाने की कोशिश करे, क्योंकि जंगल का इलाका होने की वजह से आग तेजी के साथ फैल रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। जाहिर है वो भी आग की लपटों को और बढ़ा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वन रक्षा समिति के सदस्य आग बुझाने की कोशिश अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है क्योंकि लोग कम हैं और आग बहुत ज्यादा यहां पर फैलती जा रही है। तेज हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से भी आग तेजी से फैल रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि वन विभाग की टीम यहां पर कब तक पहुंचती है और दमकल की टीम कब तक पहुंचती है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। उससे पहले काबू में कर लिया जाए कि बहुत ज्यादा फैले और बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जानवर और जो पेड़ पौधे हैं वो सब इसकी चपेट में आकर जलकर नष्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही
दुख की बात है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें किस तरह से विकराल रूप से आग लगी हुई है कालिया बेड़ा के कालबेलिया के जंगल में, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, वन रक्षा समिति के सदस्य अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और कम से कम पेड़ पौधे जले, कम से कम पेड़ पौधे इसकी चपेट में आए, साथ ही जो पशु पक्षी यहाँ पर जंगल में रहते हैं वो इसकी चपेट में ना आए। लेकिन ये कोशिश कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोग कम हैं और आग बहुत ज्यादा फैली हुई है। आग में लकड़ी के साथ साथ पशु पक्षी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब तक वन विभाग की टीम यहां पर नहीं पहुंच जाती तब तक शायद इसे पूरी तरह से काबू में कर पाना मुश्किल होगा। पहाड़ के अंदर कहीं लगा दिया है कोई आदमी, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव आदमी कुदादा बाहर डाड़ी भीतर डाड़ी, उसके बाद बलेडी से आदमी आया हुआ है, अभी कोशिश कर रहे हैं कि बुताने के लिए। अच्छा, किसने लगाया आग, कुछ पता चला? नहीं सर, पता कोई नहीं चला। अच्छा, आग बुझ पा रही है या नहीं? देखिए तो कोशिश तो जारी है, लेकिन इतना भयंकर जल रहा है कि ठेसना मुश्किल है। वहाँ पर जंगल को कोई आदमी जला दिया है, पूरा जंगल बालीडी धुलाडी जंगल पूरा जाल के राख हो गया है। और हम लोग गाँव का आदमी सब बालीडी बहारदाड़ी से कुदादा से भी आया है गार्ड साहब, और सबको हम लोग प्रयास कर रहा कि बुताने के लिए। और जंगल का जितना पशु पक्षी जितना भी है सब खत्म हो गया, राख हो गया है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। आशीष, कौन लोग हैं जिन्होंने ये आग लगाई है और क्या दमकल की टीम और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच पाई है अभी तक? जी सिरंदा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में लगातार 3 से 4 दिनों में लगातार दलमा हो या आसपास के कई जंगलों हो, उन जंगलों में अचानक आग लग जा रही है। और आज जो आग जो है वो हवा काफी तेज है, जिसके कारण से आग जो है वो पूरी तरह तेजी से अपना विकराल रूप ले रही है। हालांकि ग्रामीण, आप देख सकते होंगे विजुअल में, किस तरह आसपास के ग्रामीणों द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर आग जो है वो कितनी भयावह रूप लेते जा रही है वो साफ तौर पर देख सकते हैं विजुअल में। कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व का नाम आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा बार बार जंगलों में आग लगाई दी जा रही है, जिससे वो पेड़ उड़ जल जाए और उस जमीन पर उनके द्वारा कब्जा किया जाए। हालांकि लगातार 3 से 4 दिनों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मगर जिला प्रशासन जो है वो मौन बैठी हुई, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अभी बता दूं कि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं इस आग से लाखों करोड़ों का जो वो बिल्कुल आशीष, तो बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बार बार इस तरह की घटना सामने आ रही है तो वन विभाग क्या कर रहा है? हाथ पर हाथ धरे बैठा है क्या? अभी तक किसी को भी पकड़ नहीं पाया है कि कौन लोग हैं, कौन है शरारती तत्व जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? आपने सही कहा सिरंदा, जैसा कि मैं बता दूं कि वन विभाग हो या जिला प्रशासन हो, वो सिर्फ जांच की बात कर रहा है और लगातार ये घटना जो है वो 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही है और अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के साथ जो भू माफिया है उनकी नजर पहाड़ के पास आसपास के जमीनों पर है कि इस तरह की घटना को वो अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, अब इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर क्राइम झारखंड के लिए कलंक साबित हो रहा है। जामताड़ा से निकला साइबर क्राइम का मॉड्यूल अब प्रदेश के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। यह नया मॉड्यूल पहले के मुकाबले अपडेटेड है, जिससे निपटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। साइबर क्राइम के कितने मॉड्यूल? जामताड़ा के बाद अपराध के नए ठिकाने। पुलिस से 2 कदम आगे रहते हैं अपराधी। कब कसी जाएगी साइबर क्राइम पर नकेल? Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. हर मुमकिन कोशिश के बाद भी साइबर अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। झारखंड के जामताड़ा से फैला साइबर अपराध का जाल पूरे देश के लिए सिरदर्द बन चुका है।
इस साइबर अपराधियों के निशाने पर आम से लेकर खास वर्ग तक सभी हैं। जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराध का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। वहीं कई और मॉड्यूल भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनसे निपटना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। जामताड़ा में काफ़ी फोकस्ड एक्शन भी हुआ, कई कार्रवाइयाँ हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो निश्चित रूप से जो एरिया स्प्रेड करके कि जहाँ पर कार्रवाई पहले नहीं होता था वहाँ पे वो लोग फैले। तो इसी क्रम में देवघर में काफ़ी ऐसे हम लोग को साइबर केसेस देखने को मिलते हैं जो जिनका कहीं ना कहीं लिंकेज जो है वो देवघर से मिलता है। इसी प्रकार से गिरिडीह और धनबाद के एरियाज़ में भी साइबर क्राइम से रिलेटेड या तो गिरफ्तारियाँ या कोई दूसरा कोई ऐसा वहाँ का लिंकेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक नजर डालते हैं साल 2020 में साइबर अपराध के मामलों पर। साल 2020 में साइबर क्राइम के 1200 मामले झारखंड में आए। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में 1000 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से करीब 1 करोड़ कैश जब्त किए गए। वहीं 800 बैंक पासबुक, 1700 मोबाइल फोन और करीब 2500 सिम भी बरामद किए गए। वहीं बदलते जमाने के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपना ट्रेंड बदला है। अब साइबर अपराधी कोरोना टीकाकरण के नाम पर झांसा दे रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी लोगों को झांसा देते हैं। वहीं एटीएम क्लोन और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए भी फ्रॉड कर रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों की पुलिस को भी साइबर अपराध के मामलों की जांच के लिए सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके लिए भी स्पेशल सेल का गठन किया गया है, ताकि साइबर क्राइम के मामलों की त्वरित जांच हो सके। आपको दे सकता है कि एग्जैक्टली किस स्टेट के ज़्यादा विक्टिम्स है, बट ये कमोवेश कई स्टेट से जहाँ से आते हैं। और इसको ध्यान में रख के झारखंड पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव भी है, पिछले 2-3 साल पहले स्टार्ट किया गया था। एक ऑनलाइन फोरम है जिसको कि OICR कहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन रिक्वेस्ट। उसके थ्रू जो दूसरे स्टेट्स के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करते हैं कि किस प्रकार का उनको कोऑपरेशन चाहिए उनके केसेस में, जिन केसेस का लिंक झारखंड से है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना उनको असिस्टेंस भी देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही साइबर अपराध पर रोक के लिए पुलिस की ओर से कई उपाय भी किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम के मामलों की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर को भी जांच में लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रपोजल भेजा गया है। इसके तहत पुलिस कर्मियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए CBI की मदद से विशेष ट्रेनिंग खाका तैयार किया गया है। साथ ही बैंक और ई-वॉलेट संस्थाओं को भी जानकारी साझा करने की अपील की गई है। वहीं ED को साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा सौंपा गया है। साइबर क्रिमिनल्स पर कड़ी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। इसके साथ ही जेल में बंद साइबर अपराधियों पर भी पैनी नजर है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 6 साइबर थानों की भी स्थापना की गई है। मॉडर्न क्राइम में साइबर फ्रॉड पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे में झारखंड पुलिस साइबर के कलंक को कैसे धोती है, ये देखना अहम होगा, क्योंकि ऐसे क्राइम की जांच और उससे निपटने के लिए संसाधनों के साथ दूसरी एजेंसियों से पुलिस को मिलने वाला सपोर्ट भी काफी कम है, जिसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से आज दिल्ली में नई औद्योगिक नीति पर स्टेक होल्डर्स मीट का आयोजन किया गया है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सीएम के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी इसमें मौजूद रहेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यमियों से मिलेंगे और राज्य में उद्योग की स्थापना से संबंधित नई नीति बनाने में उनकी राय भी लेंगे। साथ ही गारमेंट और अपैरल उद्योग के क्षेत्र में कई कंपनियों से आज MOU भी किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य की वर्तमान औद्योगिक नीति वर्ष 2016 से लागू है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने पुरानी नीति को अवधि विस्तार देने के बजाय नई नीति बनाने का फैसला किया है। लोहरदगा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित सेरेंग दाग के
तुईमो इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। तो लोहरदगा पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे जो हैं नाकाम किए हैं। पुलिस की टीम ने छापेमारी के दौरान 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन डेटोनेटर, 120 मीटर कोडेक्स वायर, इलेक्ट्रिक वायर समेत कई सामान बरामद किए। नक्सली द्वारा इन विस्फोटक के आईडी में इस्तेमाल करने की आशंका थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हाथ लग गई। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और चाईबासा में आईडी ब्लास्ट के बाद सिमडेगा की पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस कप्तान शम्स तब्रेज की माने तो जंगलों और पहाड़ों से घिरे इस इलाके का उपयोग नक्सली छत्तीसगढ़, ओडिशा और सारंडा जाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे में इस इलाके के नक्सली गतिविधियों के केंद्र बनने की आशंका है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। सड़कें बन रही हैं, उस पर मैंने अपने स्पेशल प्रतिनियुक्ति रखी है। हमारे सार्जेंट मेजर बराबर विजिट करते हैं, थाना प्रभारी की निगरानी रहती है। पेट्रोलिंग पार्टी जो हाईवे पेट्रोल है और पीसीआर है, उनको भी निर्देश है कि वो सड़कों पर निगरानी रखें। हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए। और आम जनता से भी आह्वान होगा कि अगर कहीं पर कोई ऐसा वो देखते हैं, दिन हो रात हो, खासकर वाहन चलाने वालों पर भी, तो वो जरूर सूचना दें 112। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।